ओम शांति। 26 अप्रैल 2020 आज की बाप दादा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने संकल्पों की बात की कि थॉट्स तो सब क्रिएट करते हैं, संकल्प तो सब क्रिएट करते हैं, लेकिन संकल्पों में कितनी शक्ति है, कितना बल है, वो सारी चीज़ों का डिफरेंस लाता है। तो बल ऑफ कोर्स बाबा की याद से ही भरेगा। बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा हर संकल्प, हर सेकंड जो है वो होली यानी पवित्र, हैप्पी और हेल्दी रहने का है, क्योंकि ये पूरा संगम युग, नवीनता का युग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू ईयर जो है, जैसे आज की मुरली का हेडिंग है कि नव वर्ष में बधाइयों वाली बात, तो बाबा ने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर का जो पहला दिन है वो तुम्हारे लिए नया है। नहीं, हर दिन नया है, हर एक चीज में नवीनता है, हर थॉट्स नए हैं, लेकिन उन थॉट्स में पावर कितना है, बाबा ने कहा इस चीज के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। अच्छा, बाबा ने आज ये भी हमें बताया कि जैसे हे अर्जुन की बात गीता में कही गई है, हे भीम नहीं कहा गया। तो अर्जुन की विशेषता मतलब कि उनको अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर था, मतलब सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बनकर विजयी बनना है। ये चीज हम बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, कि सामने फैमिली मेंबर्स उनके खड़े थे अर्जुन के, लेकिन मानो सब उनके लिए मरे पड़े हैं। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन। तो बाबा ने अर्जुन की बात पर आज हम बच्चों को विशेष अटेंशन दिया कि जो ओटे सो अर्जुन। आज बाबा ने हमें ये भी बताया, जैसे प्रोग्राम में तो नवीनता लाना आजकल का ट्रेंड है। जैसे हम हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, चाहे दुनिया में कोई हो, हर कोई चाहता है कि उनके प्रोग्राम्स में कोई ना कोई नवीनता रहे। लेकिन बाबा ने कहा कि प्रभाव में नवीनता होना जरूरी है। मतलब जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो लोगों पर पड़ता है, प्रभाव जो पड़ता है, उसमें नवीनता लाना जरूरी है। और प्रभाव हमारी स्थिति पर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है। तो बाबा ने कहा कि स्थिति जो है तुम्हारी, वो हर सेकंड ऊपर उठती रहे। जैसे कोई मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, बाबा ने ये समझाया। जैसे कोई अपनी मंजिल की तरफ कदम कदम, एक एक कदम आगे बढ़ता है, तो वो अपनी मंजिल के एक स्टेप क्लोजर पहुंच रहा है। तो वैसे ही हम लोग भी थॉट्स के द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा, बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना है, सतयुगी आत्मा बनना है, सतो प्रधान बनना है। तो हर दिन का लक्ष्य ये रहे कि अपने लक्ष्य की तरफ मेरा एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ता रहे। मतलब मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा टाइम टू टाइम कन्वर्ट होता रहे, हर सेकंड, हर दिन। तो बाबा ने कहा कि साधारण बातचीत में अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि काफी बाबा ने ये भी बोला, जैसे घंटा भर बिता देते हैं, सपोज आधा घंटा लगा दिया साधारण बातचीत, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन वेस्ट, साधारण, उसका कोई आउटकम नहीं है। फिर बैठ के रिग्रेट करते हैं कि हमने इतना बात क्यों किया, इस चीज का तो कोई आउटकम निकला ही नहीं। तो बाबा ने यही बोला कि अपनी स्थिति की परसेंटेज को चेक करते रहो कि कहीं पर वेस्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं ना अच्छा है ना बुरा है, और साधारण बोलचाल ये भी तो प्रभावशाली की निशानी नहीं है, इसका कोई फलदायक नहीं है। तो बाबा ने कहा नेगेटिव से तो उठ गए हैं, लेकिन वेस्ट से भी उठना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा जैसे मान लो कोई कहता है तुम जैसे किसी को प्रभावित कर रहे हो, लेकिन वो प्रभाव बाबा की तरफ होना चाहिए। मतलब उस आत्मा का जो अटेंशन है, जो उसका एम ऑब्जेक्टिव है, वो बाबा की तरफ पूरा पूरा फोकस्ड हो जाए। पहली चीज बाबा ने ये समझाई कि तुम्हें खुद तो प्रभावित किसी से होना नहीं, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव जैसी चीज नहीं, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक्यूरेट पार्ट इस ड्रामा में है। और बाबा ने साफ कहा है, बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है, बाबा है। बाबा इज द इंटेलिजेंस ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल अराउंड अस। तो इसका मतलब किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई इंटेलेक्चुअल कार्य कर रहा है तो वो उसको मिला है थ्रू शिव बाबा, बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट कर्मा। लेकिन उन कर्मों में भी कोई भी इंटेलेक्चुअल काम अगर हो रहा है, तो बाबा ने हमें ये चीज कई बार स्पष्ट की कि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा है। तो अगर किसी को अच्छा कार्य करते हुए देख भी रहे हैं, तो अंदर एक फर्म अंडरस्टैंडिंग रहे कि कराने वाला करा रहा है। तो किसी से वो प्रभाव वाली फीलिंग, क्योंकि प्रभावित एक बाप से रहना है, और दूसरों को भी बाबा ने कहा कि मेरे से ही प्रभावित कराओ। तुम्हारी जीवन अच्छी है, तुम अच्छे हो, ये चीज अलग है। लेकिन कोई ये कहे कि ये जीवन अच्छा है और यही परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के ही बच्चे हैं, यही संपूर्ण जीवन है, ये एम ऑब्जेक्टिव लेकर चलना है।
बाबा ने ये भी बताया कि खजानों की स्मृति में जितना रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा स्मृति में रखना है मुरली को, मुरली के पॉइंट्स को स्मृति में रखना है कुछ दिन पहले। तो बाबा ने वही चीज कही कि जितना तुम्हारे खजाने स्मृति में रहेंगे तो तुम उतना समर्थ रहेंगे। और जहाँ समर्थ है, अगर कहीं पर कोई सही कार्य हो रहा है, बुद्धि कहीं ऑक्यूपाइड है अच्छी चीज में, तो वहाँ व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ये चीज तो बाबा हमें काफी टाइम से पढ़ाते हैं कि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। रूहे गुलाब का टाइटल देते हुए बाबा ने रूहानियत की खुशबू फैलाने की बात की, स्पिरिचुअल सेंस कि मैं आत्मा हूँ और सभी मेरा आत्मा भाई है और हम सब उस एक परमपिता परमात्मा की संतान है। और ये सृष्टि चक्र, ये ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा ने ये भी बताया कि जैसे बाबा हमारा बाप है तो उसका जो इनहेरिटेंस है वो हमें सहज रीति से प्राप्त होता है, उसमें मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं, मेहनत फील करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति का मतलब मेहनत होता है और ज्ञान का मतलब तो सहज सफलता होता है। आज के वरदान में बाबा ने हमें दिया कि स्पष्ट करते हुए हर कर्म चरित के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव, मतलब 3 बातें कही, जैसे हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त। हर्षित मूर्त मतलब जो इमेज हो, मूर्त मतलब जो इमेज है, जो एक क्वालिटी रिप्रेजेंट होनी है, वो एक तो हर्षित मुखता की कि मन भी हर्षित, मुख भी हर्षित, हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त। तो बाबा ने कहा ये जो है ये तुम्हारा रिमेम्बरेंस बनना चाहिए, ये तुम्हारा चरित्र बनना चाहिए, यही गायन बनना चाहिए, तब कहेंगे महान आत्मा। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर मान की इच्छा छोड़ दिया और स्वमान में टिक गए कि लोग मुझे मान दे, सबसे बड़ा लोभ यही है ना कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। तो बाबा ने कहा इस मान की इच्छा को छोड़ दिया और स्वमान में टिक गए तो मान परछाई के समान तुम्हारे पीछे आएगी। ये लॉ बाबा बता रहे हैं कि अगर तुम इस मान के भान से निकल गए कि मुझे, बाबा सारा सीक्रेट खोल देता है ना बच्चों के सामने, पूरी लॉ बता देता है। ये बाबा लॉ बता रहा है हम बच्चों को, कानून बता रहा है कि तुम मान की इच्छा छोड़ तो दो और फिर मान तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, ये नियम है, दिस इज द लॉ। लेकिन हम जब तक मान के, और हम मान इसलिए भी, इच्छा इसलिए भी ना छोड़ें ताकि हमें मान मिल जाए, ये भी एक इच्छा ही है। तो एवरीथिंग हैज टू बी रिफाइंड। ओम शांति।